नमस्कार दोस्तों। रीट 2023 के लिए रीट 2023 की थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम के लिए मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं जो कि राजस्थान के संत एवं संप्रदायों से रिलेटेड है। ये व्याख्यान आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक न एक क्वेश्चन अवश्य आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड द्वारा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं राजस्थान के संत एवं संप्रदायों के बारे में। पहला है, भक्ति के प्रकार कितने हैं। भक्ति के प्रकार सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। भक्ति के दो प्रकार होते हैं, एक तो सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। दोस्तों, इस वीडियो को हम फास्ट फॉरवर्ड तरीके से पढ़ेंगे। अपने पास इतना टाइम नहीं है कि इसके बारे में पूर्ण व्याख्या कर सके। अपन इसको फास्ट फॉरवर्ड तरीके से इसका अध्ययन करने वाले हैं। आप इस वीडियो को एक दो बार देखने के बाद में आपके प्रमुख संत और संप्रदायों का जितना भी मैटर है वो सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सगुण भक्ति का मतलब है भगवान की मूर्ति की पूजा करना। मतलब भगवान की मूर्ति की पूजा करना। इसमें भगवान की साकार रूप में पूजा होती है, जैसे रामानुज, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय, निष्कलंक संप्रदाय, चारणदासी संप्रदाय, मीरादासी संप्रदाय। ये जितने भी संप्रदाय हैं ये सभी सगुण भक्ति के अंतर्गत आते हैं। अगला है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति संप्रदाय ये मूर्ति पूजा के विरोधी है। निर्गुण संप्रदाय वाले लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते। इसमें भगवान के निराकार रूप की पूजा की जाती है। इसमें केवल भगवान के निराकार रूप की पूजा की जाती है, जैसे विष्णु संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, दादू संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, परनामी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, कबीरपंथी संप्रदाय और लालदासी संप्रदाय। ये संप्रदाय निर्गुण भक्ति से संबंधित है। ये केवल आराधना करते, इसकी ये मूर्ति की पूजा ही नहीं करते। इसलिए राजस्थान में दो प्रकार के संप्रदाय पाए जाते हैं, सगुण भक्ति वाले और निर्गुण भक्ति वाले। तो पहला संप्रदाय है जसनाती संप्रदाय। जसनाती संप्रदाय का संस्थापक जसनाथ जी जाट, इनके गुरु गोरखनाथ थे। इनके गुरु का क्या नाम था? गोरखनाथ। जसनाथ जी का जन्म स्थान, जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी में कार्तिक शुक्ल एकादशी को बीकानेर में हुआ था। 1482 ईस्वी में कार्तिक शुक्ल एकादशी को बीकानेर में इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रधान पीठ कहाँ है? कतरियासर बीकानेर में। जहाँ कतरियासर बीकानेर में बहुत बड़ा लक्की मेला भी लगता है, कतरियासर बीकानेर में, जहाँ पर इसकी प्रधान पीठ है। यह संप्रदाय 36 नियमों का पालन करता है। कितने नियमों का? 36 नियमों का पालन करता है। और 29 नियमों का पालन कौन करता है? कौन सा संप्रदाय करता है? कमेंट करके आंसर दीजिए। 36 नियमों का पालन जसनाती संप्रदाय करता है। इनके पवित्र ग्रंथ है सिद्ध जीरो सरलोको, जसनाथी पुराण और कोड़ा ग्रंथ। जसनाथ जी के 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, सिद्ध जीरो, सिरलोको और जसनाथी पुराण व कोड़ा ग्रंथ। अगला इस संप्रदाय के बारे में, इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार परमहंसी मंडली द्वारा किया जाता है। इनके प्रचार प्रसार वाली मंडली का क्या नाम है? परमहंस मंडली। इस संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य सिद्ध हस्त होते हैं। इस संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य में सिद्ध हस्त होते हैं, जो कि अग्नि नृत्य बीकानेर का प्रसिद्ध है, जसनाती संप्रदाय का प्रसिद्ध है, जिसमें मतीरा फोड़ना, इसके दौरान सिर पर मतीरा फोड़ने की कला का प्रदर्शन किया जाता है। सिर पर मतीरा फोड़ना का मतलब ये अग्नि पर चलते हैं और फतेह फतेह का नारा देते हैं। दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने जसनाथ जी को प्रधान पीठ स्थापित करने के लिए भूमि दान में दी थी। जसनाथ जी को ज्ञान की प्राप्ति गोरखमालिया बीकानेर स्थान पर हुई थी। गोरखमालिया नामक बीकानेर स्थान पर जसनाथ जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस संप्रदाय की प्रमुख उपपीठ है। इस संप्रदाय की उपपीठें कौन कौन सी है? इसमें 5 उपपीठें हैं। बम्मल बीकानेर, लिखमादेसर बीकानेर, पूर्णासर बीकानेर, मालासर बीकानेर, पांचला नागौर। ये 5 उप प्रमुख पीठें हैं। और इनकी प्रमुख पीठ का क्या नाम है? इनकी प्रमुख पीठ है प्रधान पीठ है कतरियासर बीकानेर में। तो चलिए अगले संप्रदाय के बारे में चर्चा करते हैं। दादू संप्रदाय। दादू संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? दादू दयाल जी महाराज। दादू दयाल जी का जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में हुआ। दादू दयाल जी के गुरु वृद्धानंद जी थे, कबीर जी के शिष्य भी थे। दादू दयाल जी कबीर जी के शिष्य भी थे। इनके ग्रंथ थे दादूवाणी, दादूजीरा, दोहा। इन्होंने 2 ग्रंथों की रचना की, जिनमें से दादूवाणी और दादूजीरा दोहा नामक कृतियाँ लिखी। ग्रंथ की भाषा सदुकड़ी यानी ढूंढाड़ी व हिंदी का मिश्रण, जिसको सदुकड़ी कहा जाता है, इस भाषा में इन्होंने रचना की। इनकी प्रधान पीठ नरेना नारायणा जयपुर में है। इनकी प्रधान पीठ कहाँ है? नरेना नारायणा जयपुर में। दादू जी के 52 शिष्य थे, जिनको 52 स्तंभ भी कहा जाता है। दादू जी के 52 शिष्य थे, जिनको 52 स्तंभ कहा जाता है। 52 शिष्यों में इनके 2 पुत्र गरीबदास जी व मिस्किन दास जी भी थे। इनकी शाखाएं खालसा, विरक्त, नागा, खाकी व स्तनधारी कहलाती है।
दादू पंथ के अंतर्गत नागा सागा का प्रारंभ दादू जी के शिष्य सुंदरदास जी ने किया। इस संप्रदाय के मृतक व्यक्ति का अंतिम संस्कार विशेष प्रक्रिया से किया जाता है, जिसके अंतर्गत उस उसे न तो जलाया जाता है और न ही दफनाया जाता है, बल्कि उसे जंगल में जानवरों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। दादूपंथी संप्रदाय के संसक स्थल को अलग दरीबा कहते हैं। दादूपंथी संप्रदाय के स्थल को क्या कहा जाता है? अलग दरीबा। रजब जी दादू जी के शिष्य थे। रजब जी कौन थे? दादू जी के शिष्य थे। वह रजब जी का जन्म व प्रधान पीठ कहाँ पे है? सांगानेर, जयपुर में। रजब जी को ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। ये आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले संत थे। इनकी रचनाएं रजबवाणी व सर्वंगी थी। सर्वंगी, रजबवाणी व सर्वंगी थी। सर्वंगी थी। ठीक है दोस्तों। दादूपंथ के पंचतीर्थ, दादूपंथ के पंचतीर्थों में शामिल है कल्याणपुर जयपुर, नारायणा जयपुर, भराना जयपुर, सांबर जयपुर व आमेर जयपुर। ये दादूपंथ के पंचतीर्थ है। अगला संप्रदाय है विश्नोई संप्रदाय। विश्नोई संप्रदाय, इनके संस्थापक जाम्बोजी थे। जाम्बोजी का जन्म 1451 ईस्वी में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पीपासर नागौर में हुआ। ये पंवार वंशीय राजपूत थे। प्रमुख ग्रंथ जम्बसागर, जम्बवाणी, विश्नोई धर्म प्रकाश, इनकी ये प्रमुख 3 रचनाएं हैं। इनके 29 नियम दिए गए हैं। विश्नोई संप्रदाय में 29 नियम दिए गए हैं, जिनको विश्नोई कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग इस संप्रदाय के लोग विष्णु भक्ति पर बल देते हैं। यह संप्रदाय वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा में अग्रणी है। इनके प्रमुख स्थल है मुकाम तालवा नोखा, तहसील बीकानेर में। यह स्थल जाम्बोजी की समाधि का स्थल है। दूसरा है लालासर बीकानेर में जाम्बोजी को निर्वाण प्राप्ति हुई। तीसरा है रामड़ावास जोधपुर में, जाम्बोजी ने अपने शिष्यों को उपदेश दिए। चौथा है जाम्बोलाव जोधपुर, पुष्कर अजमेर के समान एक पवित्र तालाब है, जिसका निर्माण जैसलमेर के शासक जैत्र सिंह ने करवाया था। पांचवा है जांगलू बीकानेर, रोटू गांव नागौर, विष्णु संप्रदाय के प्रमुख गांव है। छठा है समराथल, 1485 ईस्वी में जाम्बोजी ने बीकानेर में समराथल धोराधोक धारा नामक स्थान पर विष्णु संप्रदाय का प्रवर्तन दिया। अगला है जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक व पर्यावरण संत भी कहते हैं। जाम्बोजी ने जिन स्थानों पर उपदेश दिए वो स्थान सांथरी कहलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सांथरी क्या कहलाते हैं? सांथरी क्या होते हैं? जाम्बोजी ने जिस स्थान पर उपदेश दिए वह स्थान सांथरी कहलाते हैं। अगला संप्रदाय है लालदासी संप्रदाय। लालदासी संप्रदाय, इनके संस्थापक संत लालदास जी थे। इनकी समाधि शेरपुर अलवर में है। लालदास जी का जन्म दोलीदूब गांव अलवर में हुआ। लालदास जी को ज्ञान की प्राप्ति तिजारा अलवर में हुई। इनकी प्रधान पीठ नगला जहाज भरतपुर में है। तथा मेवात क्षेत्र का लोकप्रिय संप्रदाय है लालदासी संप्रदाय। मेवात क्षेत्र का लोकप्रिय संप्रदाय है। इनका मेला आश्विन शुक्ल एकादशी व माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। इनका मेला कब बढ़ता है? आश्विन शुक्ल एकादशी माघ पूर्णिमा को इनका मेला बढ़ता है। अगला है चारणदासी संप्रदाय। चारणदासी संप्रदाय का इनका जन्म डेहरा अलवर में संत चारणदास जी थे। इनका बचपन का नाम रणजीत था। इनका जन्म डेहरा अलवर में 1703 ईस्वी को हुआ। इनके अनुयायी पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। इनकी मुख्य पीठ दिल्ली में स्थित है। इन्होंने अपने अनुयायियों को 42 उपदेश दिए तथा इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। 1739 ईस्वी में ईरान के राजा का भारत पर आक्रमण हुआ। इनके प्रमुख शिष्यों की संख्या 52 मानी जाती है। इन्होंने चारणदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। चारणदासी संप्रदाय के लोग सखी भाव से कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। सखी भाव मतलब सखियों की तरफ उनके भावों को लेकर कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। इस संप्रदाय में सगुण भक्ति तथा निर्गुण भक्ति दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। ऐसा कौन सा संप्रदाय है जिसमें सगुण भक्ति व निर्गुण भक्ति दोनों संप्रदायों का मिश्रण देखने को मिलता है? चारणदासी संप्रदाय में चारणदास जी ने अपने उपदेश मेवाती भाषा में दिए थे। 1782 में जयपुर आगमन पर इनको सवाई प्रताप सिंह ने एक गांव दान में दिया था। एक गांव को दान में दिया था। किसको? संत चरणदास जी को। संत चरणदास जी को प्रताप सिंह ने एक गांव दान में दिया था। 1782 में दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई तथा इनकी समाधि पर बसंत पंचमी को मेला भरता है। इनकी शिष्या दयाबाई ने दयाबोध, विनय मालिका तथा सहजाबाई ने सहज प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की। दोस्तों अगला संप्रदाय है प्राणनाथी संप्रदाय। प्राणनाथी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत प्राणनाथ जी। संत प्राणनाथ जी का जन्म जामनगर गुजरात में हुआ। राजस्थान में इनकी प्रमुख पीठ कहाँ पे है? जयपुर में स्थित है।
इनकी प्रधान पीठ पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। इनका पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुलजम स्वरूप। इनका पवित्र ग्रंथ जिसका नाम है कुलजम स्वरूप, जो गुजराती भाषा में लिखा गया है। अगला संप्रदाय है वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्ग संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय को पुष्टि मार्ग संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इनके संस्थापक है आचार्य वल्लभ जी। अष्टछाप मंडली, अष्टछाप मंडली क्या है? यह मंडली वल्लभ जी के पुत्र विठलनाथ जी ने स्थापित की थी, जो इस संप्रदाय के प्रचार प्रसार का कार्य करती थी। इनकी प्रधान पीठ कहाँ है? श्रीनाथ मंदिर, नाथद्वारा, राजसमंद में। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ राजस्थान में कहाँ है? नाथद्वारा, राजसमंद में स्थित है। नाथद्वारा का प्राचीन नाम सिहाड़ था। नाथद्वारा का प्राचीन नाम क्या था? सिहाड़। अगला प्रश्न है, 1669 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों तथा मूर्तियों को तोड़ने का आदेश जारी किया। फलस्वरूप वृंदावन में श्रीनाथ जी की मूर्ति को मेवाड़ लाया गया। यहाँ के शासक राज सिंह ने 1672 ईस्वी में श्रीनाथ जी की मंदिर की मूर्ति स्थापित करवाई तथा यह बनास नदी के किनारे स्थित है। वल्लभ संप्रदाय दिन में 8 बार कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। वल्लभ संप्रदाय श्री कृष्ण भगवान की दिन में 8 बार पूजा व अर्चना करते हैं। वल्लभ संप्रदाय श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं। इस संप्रदाय की 7 अतिरिक्त पीठें कार्यरत है, जो कि इस प्रकार है। पहली पीठ है विठलनाथ जी की, नाथद्वारा, राजसमंद में। दूसरी है द्वारिकाधीश जी की, कांकरोली, राजसमंद में। तीसरी है गोकुलचंद जी की, जो कामा भरतपुर में है। चौथी है मदन मोहन जी की, जो कामा भरतपुर में है। पांचवी मथुरेश जी है, जो कि कोटा में स्थित है। छठी बालकृष्ण जी, जो कि सूरत में स्थित है, सूरत गुजरात में स्थित है। सातवीं गोकुलनाथ जी, जो कि गोकुल उत्तर प्रदेश में स्थित है। वल्लभ संप्रदाय की 7 प्रमुख पीठें हैं। इनका मूल मंत्र क्या है? श्री कृष्णम शरणम मम। इनका मूल मंत्र क्या है? श्री कृष्णम शरणम मम। पिछवाई कला का विकास वल्लभ संप्रदाय के द्वारा ही किया गया था। पिछवाई कला का विकास वल्लभ संप्रदाय द्वारा किया गया था। अगला संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय कह दो इसको, या हंस कह दो, सनक कह दो, सनकादि संप्रदाय कह दो, ये एक ही नाम। इनके संस्थापक थे आचार्य निम्बार्क है। इनका जन्म कब हुआ? 1165 ईस्वी, वेलारी, मद्रास में इनका जन्म हुआ। भारत में प्रधान पीठ इनकी वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश में है। राज्य की में प्रमुख पीठ है इनकी। राज्य में इनकी प्रमुख पीठ निम्बार्क संप्रदाय की सलेमाबाद, अजमेर में स्थित है। राज्य की इस पीठ की स्थापना 17वीं शताब्दी में परशुराम देवता ने की थी, इसलिए इनको परशुरामपुरी भी कहा जाता है। सलेमाबाद, अजमेर में रूपनगढ़ नदी के किनारे इनकी ये प्रधान पीठ स्थित है। परशुराम जी के ग्रंथ परशुराम सागर ग्रंथ है। निम्बार्क संप्रदाय राधा कृष्ण के युगल रूप में पूजा अर्चना करते हैं। वह दर्शन द्वैतवाद के रूप में दर्शन होते हैं इनके। अगला संप्रदाय है रसिक संप्रदाय, रामावत संप्रदाय या रामानंदी संप्रदाय। इनके संस्थापक का क्या नाम था? इनके संस्थापक रामानंद जी थे, संत रामानंद जी थे। रामानंदी संप्रदाय की शुरुआत दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत आचार्य रामानुज द्वारा की गई। उत्तर भारत में इस संप्रदाय की शुरुआत रामानुज के परम शिष्य रामानंद जी द्वारा की गई। यह संप्रदाय रामानंदी संप्रदाय कहलाया। अगला फैक्ट है इस संप्रदाय के बारे में, कबीर जी, रैदास जी, संत धन्ना जी, संत पीपा आदि रामानंद जी के शिष्य थे। राज्य में परमानंदी संप्रदाय के संस्थापक परमानंदी संप्रदाय के संस्थापक कृष्णदास जी पैहारी थे। कौन थे? कृष्णदास जी पैहारी। कृष्णदास जी पैहारी ने गलता जयपुर में रामानंदी संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थापित की। कृष्णदास जी पैहारी के शिष्य ही अग्रदास जी थे। इन्होंने रेवासा ग्राम सीकर में अलग पीठ स्थापित की तथा रसिक संप्रदाय के नाम से अलग और नए संप्रदाय की शुरुआत की। ठीक है। रामानुज, रामावत, रामानंदी संप्रदाय राम और सीता के युगल रूप की पूजा करते हैं तथा दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद को दर्शाता है। सवाई जयसिंह के समय रामानुज संप्रदाय का जयपुर रियासत में सर्वाधिक विकास हुआ। इस संप्रदाय का विकास किस राजा के समय सर्वाधिक हुआ? सवाई जयसिंह के, जो कि जयपुर रियासत के समकालीन थे। अगला है गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक गौरांग महाप्रभु चैतन्य थे। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक गौरांग महाप्रभु चैतन्य थे। भारत में इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार मुगल सम्राट अकबर के काल में हुआ। राज्य में इस संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रसार के शासक मानसिंह प्रथम के काल में हुआ। इस संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किसके शासनकाल में हुआ? सवाई मानसिंह प्रथम के शासनकाल में हुआ। मानसिंह प्रथम ने वृंदावन में इस संप्रदाय का गोविंद देव जी का मंदिर निर्मित करवाया, जो कि राजस्थान में एकमात्र गोविंद देव जी का मंदिर है, वो जयपुर में स्थित है। और गोविंद देव जी का निर्माण मानसिंह प्रथम ने करवाया, जो कि वृंदावन में इस संप्रदाय का गोविंद देव जी के द्वारा क्या निर्मित है। इनकी प्रधान पीठ गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। मानसिंह प्रथम ने वृंदावन में इस संप्रदाय के गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण किया।
ये जो कि वर्तमान में वृंदावन में, और इसकी प्रधान पीठ गोविंद देव जी का मंदिर जो कि जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था। इस संप्रदाय की अन्य पीठ है मदन मोहन जी करौली, गोपीनाथ जी जयपुर, राधा विनोद जयपुर व राधा दामोदर जयपुर। अगले संप्रदाय की चर्चा करते हैं पाशुपत संप्रदाय। पाशुपत संप्रदाय इनके प्रवर्तक लकुलिस जो कि मेवाड़ से जुड़े हुए थे। यह संप्रदाय दिन में अनेक बार भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। यह संप्रदाय भगवान शिव की पूजा अर्चना अनेकों बार करते हैं। इस संप्रदाय की राजस्थान में एकमात्र कैलाशपुरी उदयपुर में, जिसको एकलिंग जी मंदिर में स्थापित किया गया है, वह एकलिंग जी मंदिर की पूजा करते हैं। अगला है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय यह शैव मत की ही एक शाखा है, जिसका संस्थापक नाथ मुनि को माना जाता है। प्रमुख साधु गोरखनाथ, गोपीचंद, मत्स्येंद्रनाथ, आयस देवनाथ, चिड़ियानाथ, जालंधर नाथ आदि जोधपुर के शासक मानसिंह नाथ प्रथम नाथ संप्रदाय से प्रभावित थे। Excuse me. Can you remove your legs? Remove your legs. Remove. ऐसा क्या था? ज़्यादा तो मोड़ा। खरवाड़ा तो लेके आ, रिमूव कर दूंगा। खरवाड़ा। ये थोड़ा खींच चला दे तो बढ़िया है। चल थोड़ा ब्लोन लाइट बंद थोड़ी फिर से लगा लाइट बंद कर देते हैं। अभी लाइट बंद कर रहे हैं ना? पढ़ रहे हो? सच्ची बड़ा गाय। सच्ची बड़ा वो थोड़ी वो बड़ा हाय बोलू ये बोलू तो बच्चे हैं मस्त बोल रहे हैं। हां बोला तो भी से बोला नाच उसके नाचते वीडियो में भी बोलू थोड़ा बहुत भी सकते कौन सी निरंजनी संप्रदाय संत निरंजन दास जी थे। इनके प्रवर्तक संत निरंजन दास जी थे। इनका जन्म कापरोड गांव डीडवाना में 1455 ईस्वी में हुआ। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की तथा दादू दयाल जी के शिष्य थे। इनका मूल नाम हरि सिंह सांखला था। ये पहले डाकू थे, बाद में संत बन गए। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया था। निरंजनी संप्रदाय में परमात्मा को अखल निरंजनी या हरि निरंजनी, अलख निरंजनी या हरि निरंजनी कहा जाता है। संत हरिदास जी के आध्यात्मिक विचार मंत्र प्रकाश व हरिपुरुष की वाणी ग्रंथों में संकलित है। हरिदास जी को कलयुग का वाल्मीकि भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किसको कलयुग का वाल्मीकि की संज्ञा दी गई है? संत हरिदास जी को। मुख्य केंद्र गाड़ा डीडवाना में है, जो कि नागौर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नागौर में। इनकी दो प्रमुख शाखाएं हैं, निहंग और घरबारी। अगला संप्रदाय है मीराबाई यानी दासी संप्रदाय। मीराबाई ने दासी संप्रदाय की स्थापना की। संस्थापक मीराबाई को राजस्थान की राधा भी कहते हैं। इनका जन्म कुड़की ग्राम पाली में हुआ था। ये नागौर लिखा हुआ है, पाली में हुआ था। मीराबाई का जन्म कुड़की ग्राम में हुआ था, जो कि 1498 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौड़ था। इनके दादा का नाम राव दूधा था तथा राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से मीराबाई का विवाह हुआ और 7 वर्ष बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के पश्चात मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना पति मानकर दास भाव से पूजा अर्चना की। मीराबाई ने अपना अंतिम समय गुजरात के रणछोड़ मंदिर में व्यतीत किया तथा यह श्री कृष्ण जी की मूर्ति में विलीन हो गई। इसकी प्रधान पीठ कहाँ पे है? मेड़ता सिटी नागौर में है। दासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? मेड़ता सिटी नागौर में। मीराबाई के दादा राव दूधा ने मीरा के लिए मेड़ता सिटी में 4 भुजा नाथ मंदिर यानी मीरा मंदिर का निर्माण भी करवाया। मीराबाई का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। मीराबाई का मंदिर कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। राणा सांगा ने चित्तौड़गढ़ में मीराबाई मंदिर का निर्माण करवाया था। मीराबाई श्री कृष्ण को अपना पति मानकर सगुण रूप से पूजा करती थी। मीराबाई की भक्ति भाव माधुर्य भाव की थी। इन्होंने ज्ञान से अधिक भावना व श्रद्धा को महत्व दिया। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं हैं सत्यभामा जी नु रूसनो, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, मीरारी गरीबी, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मायरो। यह रत्नाखाती के सहयोग से लिखी गई थी। मीरा ने वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप गोस्वामी से दीक्षा ली थी।
महात्मा गांधी मीराबाई को अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाली सत्याग्रही महिला मानते थे। महात्मा गांधी मीराबाई को क्या मानते थे? सत्याग्रही महिला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मीराबाई को महात्मा गांधी ने किसकी संज्ञा दी? सत्याग्रही महिला की। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार मीराबाई का जन्म कुड़की ग्राम पाली में हुआ, जो वर्तमान में जेतारण तहसील पाली में स्थित है। कुछ इतिहासकार मीराबाई का जन्म बिजोली ग्राम नागौर में मानते हैं। उनके अनुसार मीराबाई का बचपन कुड़की ग्राम में बीता था। अगला है संत रैदास। इनका जन्म 1445 ईस्वी में बनारस में हुआ। इनके बचपन का नाम रविदास था। इनके बचपन का नाम क्या था? रविदास। मीराबाई के गुरु भी थे। संत रैदास मीराबाई के गुरु भी थे। रामानंद जी के शिष्य थे। मेघवाल जाति के थे। इनकी छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। कबीर ने इन्हें संतों का संत कहा है। कबीर ने संत रैदास जी को संतों का संत कहा है। अगले संत है संत धन्ना जाट। संत धन्ना जाट। इनका जन्म दुहन गांव टोंक में 1415 ईस्वी में वैशाख अष्टमी कृष्ण अष्टमी को हुआ। यह रामानंद जी के शिष्य थे। राजस्थान में धार्मिक भक्ति आंदोलन का श्री ग्रहण करने का श्रेय संत धन्ना जी को जाता है। इन्हें राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने रामानंद की प्रेरणा से गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए घर पर ही ईश्वर भक्ति करने, साधु संतों की सेवा करना जीवन का लक्ष्य बना लिया। इनका मंदिर बोरानाड़ा जोधपुर में इनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है संत धन्ना का। अगले संत है संत कबीर। संत कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। संत कबीर रामानंद जी के शिष्य थे। इनके ग्रंथ थे बीजक, खासनामा, साक्षी और शबद। इनके ये चार प्रमुख ग्रंथ है, जो कि बीजक, खासनामा, साक्षी और शबद इन्होंने लिखा था। अगले संत है पीपा। संत पीपा। इनका जन्म गागरोन दुर्ग झालावाड़ में हुआ था, जो कि 1425 ईस्वी में हुआ। गागरोन झालावाड़ के खींची राजपूत के शासक थे। रामानंद जी के शिष्य थे। संत पीपा दर्जी समाज के प्रमुख देवता है। इन्होंने निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था। समुद्री बाड़मेर में संत पीपा का मुख्य मंदिर तथा गागरोन में इनकी छतरी बनी हुई है। टोडा टोंक में संत पीपा की गुफा बनी हुई है। संत पीपा का वास्तविक नाम प्रताप सिंह खींची था। संत पीपा का वास्तविक नाम क्या था? प्रताप सिंह खींची। अगले कवि है भक्त कवि दुर्लभ जी। अगले संत भक्त कवि दुर्लभ जी। ये कृष्ण भक्त थे। इन्हें राजस्थान का नरसिंह भी कहते हैं। ये बागड़ क्षेत्र के प्रमुख संत हैं। इनका कार्य क्षेत्र रहा है, जो कि इनका कार्य क्षेत्र कौन सा रहा है? बागड़ क्षेत्र। अगला है गौरीबाई। गौरीबाई भी एक प्रमुख संत रही है। बागड़ की मीरा गौरीबाई को कहा जाता है। मीरा का अग्रज किसे कहा जाता है? गौरीबाई को। डूंगरपुर के महारावल शिव सिंह ने बाल मुकुंद मंदिर बनवाया तथा जिसे गौरी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे दोस्तों राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय और प्रमुख सगुण भक्ति के और निर्गुण भक्ति के संत संप्रदाय, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई इस वीडियो में कोई त्रुटि रह गई होगी, गलती रह गई होगी, बोलने में कुछ असमर्थता रही होगी, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन ये जो कंटेंट आपको दे रहा हूँ, ये कंटेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।